मित्रों नमस्कार। इस कलयुग में हर व्यक्ति दुख, चिंता, पीड़ा, अपमान और धन के अभाव से पीड़ित है और उसके लिए हम किसको दोष देते हैं? उसके लिए हम शनि भगवान को दोष देते हैं और ये कहते हैं कि यह तो मेरी किस्मत खराब है, यह तो शनि भगवान ने मुझे इतना पीड़ित कर रखा है कि मेरा कोई काम सिद्ध नहीं हो पा रहा। आज की इस कुंडली में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस तरह के उपाय कर लें जो मैं आपको आगे बताऊंगा तो याद रखिए, शनि आपको रंक से राजा बना देगा और आपको कभी भी शनि से शिकायत नहीं होगी और आप यही कहेंगे कि अगर कुंडली में सबसे अच्छा कोई ग्रह है तो वो शनि ही है। आज हम कुंडली में कुल मिलाकर 8वें भाव से लगाकर 12वें भाव तक में शनि अगर स्थित हैं तो उसका क्या फल देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं कुंडली के प्रथम भाव से लगा के 7वें भाव तक के भाव को अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शनि को जानने के लिए आपको उसकी कुछ मूल कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। याद रखिए, शनि काहे के प्रतीक हैं? शनि हार्ड वर्क के प्रतीक हैं और शनि अनुशासन के प्रतीक हैं। अगर आप जीवन में हार्ड वर्क करते रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको शनि कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी दंडाधीश बन के आपको दंड नहीं देंगे। दूसरी कॉन्सेप्ट याद रखिए कि शनि गरीबी का प्रतीक है। शनि जो है सेवक वर्ग और मजदूर वर्ग का कारक है। तो याद रखिए, अगर आप गरीबों को परेशान करेंगे, सेवक वर्ग या मजदूरों को, जो आपसे बहुत ज़्यादा लाचार और कमज़ोर लोग हैं, उनको यदि आप परेशान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हानि हो सकती है। शनि आपको दंड जरूर देंगे। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 8वें भाव पर शनि बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी लग्न कुंडली कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है। हमने ये मिथुन लग्न की कुंडली ली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, यहाँ पर विचार केवल और केवल हम इस भाव पर कर रहे हैं कि शनि अगर आपके 8वें भाव पर बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे। तो देखिए, 8वें भाव का शनि वास्तव में बहुत शुभ है अगर आप उसको अच्छे ढंग से देखेंगे और जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उसके अनुसार आप करेंगे। देखिए, 8वां भाव कहे के लिए है, मृत्यु भाव है, ये आयु का भाव है। याद रखिए, 8वें भाव का कारक शनि होता है और अगर शनि ही वहां पर बैठ जाए तो याद रखिए, कोई भी भाव का ग्रह अपने भाव को कभी खराब नहीं करता। अगर शनि वहां पर बैठे हैं तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा दीर्घायु होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा नियम याद रखना चाहिए कि 8वां घर रहस्य का घर कहा जाता है। याद रखिए, यह घर इतना रहस्यात्मक है कि ज्योतिष में भी कहा गया है कि आप इस घर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये घर आपके तंत्र मंत्र विद्या का है, जादू टोने का है, ज्योतिष का है, गुप्त जितनी विद्याएं हैं उन सब का घर यही कहा गया है। तो इस प्रकार से इस घर से प्रभावित व्यक्ति बहुत रहस्यात्मक होता है। आप उसके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा जान नहीं सकते हैं, लेकिन फिर वही मैं बात कहता हूँ कि शनि क्या है, पॉजिटिव चीज़ों का अच्छा फल देता है और निगेटिव चीज़ों का बुरा फल देता है। अगर आप अपनी रहस्यमय विद्याओं को समाज के उत्थान के लिए लगाएंगे, उस विद्या का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिए आप समाज में इतने बड़े पद पर पहुंचेंगे, आपका मान सम्मान बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो याद रखिए, शनि को तो दंडाधीश कहा ही गया है और एक न एक दिन वो 100% आपको दंड देगा। तीसरी बात सुन लीजिए कि इस जो 8वां भाव है, देखिए 6वां भाव भले ही आपके लड़ाई झगड़े मारपीट का हो, लेकिन 8वां भाव जय और पराजय का भी घर है। याद रखिए, अगर यहाँ पर शनि विराजमान है, आपके लाख दुश्मन हो, कुछ भी हो, आपको कितना भी संघर्ष और पीड़ा बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। आपके शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो यह आप इसकी तीसरी बात मैंने आपको स्पष्ट की। अब एक चीज़ और याद रखिए, ये चूंकि गुप्त और रहस्य का घर कहा गया है तो वास्तव में ये गुप्त धन का भी घर है। याद रखिए,
अष्टम से अगर सप्तम चले जाएं, जो दूसरा भाव होता है वह आपकी चल संपत्ति का घर होता है, बचत का घर। और ये जो घर होता है अष्टम भाव, ये गुप्त धन का है। ऐसा धन जिसके बारे में आपको भी कुछ नहीं मालूम, आकस्मिक रूप से आपको इस तरह प्राप्त हो जाता है कि आपने जीवन में कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इसमें द्वितीयेश, एकादशेश या पंचमेश की दृष्टि पड़ेगी या शनि का संबंध इनसे होगा, क्योंकि पांचवां भाव काहे का है? पांचवां भाव आकस्मिक लाभ का ही है। तो अगर पंचमेश का संबंध आपके अष्टमेश से हो जाए और शनि से हो जाए तो आपको अचानक धन प्राप्ति की बहुत भारी संभावनाएं होंगी। या जो एकादशेश है, आपके इनकम का भाव है, उसका संबंध अगर इससे हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जो शनि है वो मजदूर और सेवक वर्ग का कारक है, ये याद रखिएगा। और मजदूर और सेवक वर्ग का कारक गरीबों का कारक होने के कारण सभी लोग ये कहते हैं कि गरीबों में शनि बसते हैं। अगर गरीबों में शनि बसते हैं और आप अगर गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिए अपने साहस के कारण, अष्टम के शनि के कारण, तो याद रखिए फिर शनि आपको एक दिन उसका दंड जरूर देंगे। अब इसके लिए हम क्या करें कि हमारा शनि यहाँ पर हमको कोई बुरे प्रभाव न दे? तो याद रखिए शनि जिन चीज़ों का कारक है आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गरीबों की हमेशा मदद कीजिए, क्योंकि गरीबों का कारक है, गरीबी में बसता है शनि, आप उनकी मदद करिए। जो सेवक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसकी मदद करिए, उसको सम्मान दीजिए, अपने माता पिता को सम्मान दीजिए। और काली वस्तुएं जितनी भी हैं उन सब का कारक भी शनि है, इन सब का दान दीजिए। आप देखेंगे कि आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसके सिवा आपको अन्य कोई भी शनि अगर आपका अष्टम में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर लिख कर वो करिए। आपको कोई भी समस्या होगी तो उसके बारे में मैं निश्चित तौर पर आपको बताऊंगा। और यह जो आप पूछेंगे वो पूरा परामर्श निःशुल्क है, इसलिए आपको उस पर मैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको अष्टम भाव पर शनि है, और भी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो इस प्रकार से मैंने अष्टम भाव पर यदि आपका शनि है तो उसके आपको क्या लाभ हो सकते हैं और क्या करने पर वो लाभ बढ़ाए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताई। चलिए अब हम नवम भाव पर इसके क्या प्रभाव होंगे उसको हम देखने। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, अब हम जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट भाव, किस्मत भाव, जो आपका नवम भाव है, इस पर विचार करेंगे कि अगर इस पर शनि बैठा हुआ है तो वास्तव में हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। याद रखिए ये एक प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली है। तो मैंने कहा ना, आपको लग्न पर बिल्कुल नहीं जाना, आपको ये देखना है कि जहाँ पर एक है लग्न से अगर गिनेंगे तो ये 9वां भाव पड़ेगा। तो आपको सिर्फ 9वें भाव पर वो रखना है कि आपका शनि कभी इस भाव पे तो नहीं बैठा है। तो अगर आपका शनि इस भाव पर बैठा है तो क्या होगा? तो एक मूल कॉन्सेप्ट इसमें भी जान लीजिए। देखिए शनि का स्वभाव क्या है? शनि का स्वभाव है मंदगामी। वो कोई भी चीज आपको देगा लेकिन हार्ड वर्क के बाद ही हो देगा और बहुत देरी से देगा। तो अगर आप कुल मिलाकर के आपके नवम भाव पर शनि बैठा है तो किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 35 से 40 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब आप 35 से 40 वर्ष के हो जाएंगे तभी आपका किस्मत आपका साथ देगी। और याद रखिए जो शनि है वह एक प्रकार से हार्ड वर्क का प्रतीक है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत खुलेगी और आपको धन धान प्राप्त होगा। अब 9वां भाव काहे का है? ये धर्म का भी भाव है। और मैं आपको बता दूं कि शनि को धर्म से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। शनि को आप सेकुलरवादी कह सकते हैं, धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। वह तर्क पर चलता है, वह आडंबर को स्वीकार नहीं करता है, जो कि आज के युग में आप देख भी रहे हैं कि कैसा क्या हो रहा है। तो वह किसी भी तरह के आडंबर को स्वीकार नहीं करता। अगर इस धर्म के क्षेत्र पर जो 9वां घर है आप छल छिद्र के द्वारा दूसरों को फंसाते हैं अपनी धार्मिक बातों पर, तो याद रखिए शनि आपका भंडा फोड़ कर देगा और आप निश्चित तौर पे पकड़े जाएंगे। क्योंकि शनि आडंबरवादी बिल्कुल नहीं है, वो न्यायप्रिय है और वह दंडाधीश कहा जाता है। तो इस पर आपको कुल मिलाकर सोच विचार के ही काम करना चाहिए, चूंकि वो धर्म
वो है वह किसी भी तरह के आडंबर पर वो नहीं करता। अब देखिए, जब वह नवम भाव पर बैठेगा आपका शनि, तो अपनी तृतीय दृष्टि इनकम के भाव पर डालेगा। तो अगर आप इनकम के भाव पर उसकी दृष्टि जा रही है तो याद रखिए आपको इनकम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अंत में जाकर के निश्चित तौर पर वह आपको लाभ देगा। अगर जो रेमेडी मैंने आपको पहले बताई है कि आप गरीबों का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी को सताएं नहीं, आडंबर ना करें, छल छिद्र ना करें, तो निश्चित तौर पर शनि आपको लाभ देगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नौवां भाव पिता का भाव भी कहा जाता है, तो याद रखिए पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। उसकी मैं आपको एक जरा सा कहानी बता दूं कि देखिए शनि के पिता हैं सूर्य और उनकी माता हैं छाया। कहते हैं ये दोनों बहुत गोरे थे लेकिन शनि बहुत काले थे, तो इन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया बचपन में ही। तो चूंकि माता पिता दोनों ने अपने पुत्र को बचपन में त्याग दिया, जिसके कारण शनि को घोर गरीबी, अपमान, दरिद्रता, तिरस्कार बर्दाश्त करना पड़ा। इसीलिए वह अपने माता पिता सूर्य और चंद्रमा दोनों के विरोधी हैं, सॉरी छाया के दोनों के विरोधी हैं। इसलिए याद रखिए कि जो पिता का घर होता है अगर उसमें शनि बैठता है तो आपको पिता से संबंध बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, नहीं अन्यथा कुल मिलाकर के आपकी पिता से अनबन होना तय है। तो इस प्रकार से अगर धर्म कर्म के घर पे आपके भाग्य के भाव पर अगर शनि बैठते हैं, अगर आपको अपनी किस्मत जल्दी जगाना है तो शनि जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीबों का, मजदूरों का, सेवकों का, और आडंबर से दूर रहिए, गरीबों की मदद करिए, निश्चित तौर पर आपके भाग्य में उन्नति होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए आप जीवन भर अपनी किस्मत को बददोष देते रहेंगे और आपका कोई काम नहीं होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में मुझको ये लिख करके बताइएगा कि वास्तव में कितने ऐसे लोग हैं जिनके नवम भाव पर शनि विराजमान है। अब अगर नवम पर शनि विराजमान है तो उनकी किस्मत का हाल कैसा है और वास्तव में उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके बहुत सारे उपाय हैं, आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, लेकिन वही समस्या है कि आपको वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। मैंने व्हाट्सएप के नंबर दिए हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी परामर्श अगर चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा। मित्रों, इसके साथ आपसे ये निवेदन मैं करता चलूं कि अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश करें। तो चलिए अब हम अपने इसको बढ़ाते हैं आगे विषय को और ये विचार करते हैं कि अगर आपका शनि दसम भाव पर है तो वहां पर शनि आपको कैसा परिणाम देगा। तो चलिए अब हम दसम भाव पर विचार करते हैं। मित्रों, अब हम कुंडली के एक अहम भाव जो आपके करियर और प्रोफेशन से संबंधित है उस दसम भाव की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली ली है और ये काल पुरुष की भी कुंडली है। तो काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वां भाव मकर और कुंभ राशि, ये दोनों का स्वामी जो होता है कुल मिला के आपका शनि ही होता है। तो शनि इन भावों का कारक भी है, तो अगर कारक ग्रह उसी भाव में बैठ जाए जिसका वो कारक है तो निश्चित तौर पर यह स्थिति बहुत ही शुभदायी होती है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि शनि क्या है, शनि हार्ड वर्क का प्रतीक है। और अगर 10वें भाव पर कर्म के भाव पर अगर शनि आपका बैठता है तो याद रखिए ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला होगा। वह कभी जीवन में आलस्य नहीं करेगा, वह कुछ ना कुछ काम करता ही रहेगा और अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहेगा। तो आप जानते हैं कि जो काम के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों का फल शनि हमेशा बड़ा अच्छा देता है। और निश्चित तौर पर जिनके भी दसम भाव पर शनि होंगे वो कर्मकारक लोग होते हैं और जीवन में अपनी कर्मकारिता के कारण बुलंदियों तक पहुंचते हैं। और याद रखिए दूसरा चीज़ कि शनि जो है वह कभी आडंबर में या ऊट पटांग की चीज़ों में विश्वास नहीं करता। शनि तार्किक है और व्यवहारिक सोच रखता है। तो अगर आपके दसम भाव पे शनि बैठा है तो याद रखें ऐसे लोग तार्किक होते हैं, कल्पनावादी नहीं होते हैं। जैसा मिथुन और कन्या राशि के जो लोग होते हैं या लग्न के, वो बहुत कल्पनावादी होते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र जो हैं वो कल्पनाओं में जीने वाले भी ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन शनि में ऐसा नहीं है। शनि
ने हार्ड वर्क किया है, जीवन में घोर अपमान पीड़ा सहा है, वह जमीन की हकीकत और सच्चाई को जानते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आपके शनि दसम भाव पर बैठे हैं तो आप कल्पनावादी नहीं होंगे और यह आपके प्रोफेशन, करियर, आपकी इमेज पे चार चांद लगा देगा। अब याद रखिए, अगर दसम भाव पर शनि है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? तृतीय दृष्टि होती है। तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि प्राप्त हैं 3, 7, 10। तो तृतीय दृष्टि कहाँ जाएगी? जहाँ पर आपका 12 लिखा हुआ है, 12वें भाव। अब 12वां भाव कहे का है? 12वां भाव आपका विदेश स्थान कहलाता है। तो विदेश स्थान है और वहाँ पर वो दृष्टि डालेगा, मकर का जो आपका शनि है। तो अगर विदेश भाव पर दृष्टि जाती है तो बहुत कुछ संभावनाएं ऐसी हैं कि ऐसा जातक अपने स्थान से बहुत दूर जा कर के, विदेशों में जा कर के अपना कार्य करता है और वहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिलती है, कार्य सिद्धि भी मिलती है। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखने की ज़रूरत है कि दसम भाव को पिता का भी घर कहा गया है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि शनि के पिता शनि सूर्य हैं और सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य ने अपने पुत्र को त्याग दिया था। तो याद रखिए, शनि परम शत्रुओं में हैं सूर्य के। तो अब ये पिता पुत्र हैं, तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि आपके पिता से आपकी अनबन हो सकती है। और याद रखिए, अगर दसम भाव पे शनि बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी और वो माता का घर है। तो माता पिता से जो संबंध हैं उनमें कुछ खटास हो सकती है। अगर आप उस चीज़ को बैलेंस कर ले तो दसम का शनि निश्चित तौर पर कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और दसम का जो शनि है वो निश्चित तौर पर आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपके कार्यों को चार चांद लगा देगा और आपको बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। लेकिन बस वही चीज़ आप मूल कॉन्सेप्ट याद रखें कि शनि का जो स्वभाव क्या है, वो देरी से हर काम करवाता है। आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा और समय का इंतजार करना पड़ेगा और अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन पे रह के काम करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। गरीबों को जो भी आप दान कर सकें, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जो भी आप कर सकें आप करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। इसके सिवा आपकी कोई भी समस्या हो तो मैं फिर वही कहूँगा कि व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उसमें मैसेज करें। जो भी आपकी दिक्कतें होंगी उसको मैं सलूशन देने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब इसके बाद अब हम कुंडली का जो 11वां भाव है, इनकम का भाव, उस पर हम विचार करेंगे कि वास्तव में अगर वहाँ पे आपका शनि बैठता है तो आपको कैसा फल देगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव है वह आपकी इनकम, आपकी मनोकामनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। इस कलयुग में आप जानते हैं कि लोगों की एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कितनी ऊंची हैं और हर व्यक्ति अपने इनकम के स्रोतों को बढ़ाना चाहता है। अब काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो 11वें भाव पर कुंभ राशि आती है, तो निश्चित तौर पर अगर शनि यहाँ पर बैठता है तो यह एक बहुत लाभदायी स्थिति हो सकती है। क्योंकि एक मैं आपको ज्योतिष का और तत्व बता दूं कि सभी भावों को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि प्रथम भाव का कारक ये है, अगर प्रथम भाव पे बृहस्पति बैठे लग्न पे तो बड़ा अच्छा है, द्वितीय भाव पर ये ग्रह बैठे तो बड़ा अच्छा है, अगर तृतीय भाव पर ये ग्रह बैठे तो अच्छा है। लेकिन याद रखिए, कुंडली का 11वां भाव ऐसा है कि चाहे कोई भी ग्रह बैठे, वहाँ पर सभी ग्रहों को ये वरदान प्राप्त है कि वहाँ पर सभी ग्रह अच्छे हैं। और खास तौर पर शनि की तो राशि वहाँ पर पड़ती है, तो शनि निश्चित तौर पर वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देते हैं। लेकिन फिर वही मूल कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी चाहिए कि शनि देरी से और हार्डवर्क से ही हर चीज़ देते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डेडिकेट होकर, समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आपके इनकम के स्रोत खुलेंगे और आपको इनकम होगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं
कि शनि जो है कभी भी, चूंकि ये हार्ड वर्क और एक पूरी प्रक्रिया को पार कर लेने के बाद ही कोई काम सिद्ध होता है, तो अगर आप बैक डोर से या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या छल छिद्र के द्वारा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिए शनि को ये सब पसंद नहीं है और वक्त आने पर वह निश्चित तौर पर आपको दंडित करेगा। अगर शनि आपके 11वें भाव पर बैठा है, आप ये देखेंगे और ये कहेंगे कि देखिए दूसरे लोग तो खूब गलत करके पैसा कमाते हैं, मैं तो थोड़ा सा ही गलत करता हूँ तो मैं तो फंस जाता हूँ, मैं तो बच ही नहीं पाता हूँ। तो याद रखिए शनि अगर 11वें भाव पर बैठे हैं और आप अगर एन केन पिकारनेन छल छिद्र से कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी मुसीबत पे फंस जाएं और आप कहें कि बस मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्योंकि देखिए शनि जो है कोई भी पॉजिटिव कार्य है उनके बहुत अच्छे परिणाम देता है और निगेटिव कार्यों के लिए वो दंडित भी करता है। तो याद रखिए काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान ये शनि का ही है, क्योंकि उसकी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि पड़ती है, जो निश्चित तौर पर व्यक्ति को एक प्रकार से इनकम के क्षेत्र में कभी भी दिक्कतें उसको नहीं आने पाएंगी। तो 11वें भाव का शनि आपको निश्चित तौर पर फायदा करेगा, लेकिन बस यही है कि आपकी इनकम ज़्यादा आने लगे तो घमंड मत करिए, क्योंकि शनि कभी घमंड नहीं करता और वो कहता है कि मजदूरों का और सेवकों का, गरीबों का हमेशा सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि 4 पैसा हो जाने के बाद आप घमंड में चूर हो जाएं और फिर आपको शनि दंडित करना शुरू करे तो आप कहें कि देखो मेरा तो शनि बड़ा अच्छा है लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि 11वें का शनि आपके लिए लाभदायी है, 100% ये स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं कि आपको ये काम नहीं करना, वो काम आपको नहीं करना। चलिए अब हम अपनी अंतिम जो राशि है मीन राशि 12वां भाव है उस पर हम विचार करेंगे और उस पर मैं बताऊंगा कि अगर 12वें में शनि बैठा है तो भी आपको एक कैसे लाभ दे सकता है और आपका जीवन संवार सकता है। तो चलिए अब हम 12वें भाव पर विचार करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मित्रों, कुंडली का जो 12वां भाव है आपका, वह अपव्यय का भाव कहा जाता है। जहां 11वां भाव प्राप्ति का भाव है, वहीं पर 12वां भाव अप्राप्ति का भाव है। हर प्रकार का अपव्यय है, हर प्रकार की हानि का भाव है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 12वां भाव जो काल पुरुष की कुंडली में होता है वह कुल मिलाकर शुक्र का स्थान है। आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत देखिए कि 12वां भाव पर 9 लिखा हुआ है, आप सिर्फ भाव को देखिए। आप किसी भी लग्न के हों, राशि के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल भाव देखना है कि 12वें भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, वहां पर कौन सा अंक लिखा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव आपका काल पुरुष की कुंडली में शुक्र उसका स्वामी है, मीन राशि उस पर पड़ती है। तो वास्तव में वो सैया सुख का प्रतीक है, शादी के बाद जो सुख प्राप्त होते हैं उसका प्रतीक है, सैया सुख का, काम सुख का प्रतीक है। तो अगर 12वें भाव पर शनि बैठा है तो याद रखें शनि शुक्र का मित्र है। अगर शनि शुक्र का मित्र है तो शनि वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2 पर याद रखिए 12वां भाव काहे का है? विदेश भाव का है। तो 12वां भाव अगर विदेश का भाव है और शुक्र का स्थान है, तो अगर वहां पे शनि बैठा है और आप अपने मूल स्थान को छोड़ करके विदेश में जाकर कोई काम करते हैं, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ये दूसरा सूत्र आप याद रखिए। अब इसमें हानि क्या क्या है वो आप याद रखिए। ये याद रखिए ये आंख का भाव है, 30 जो बाईं आंख है उसका है। अगर शनि वहां पर बैठ जाता है तो आपको आंखों की सुरक्षा पर तो सब कुछ ध्यान देना है, क्योंकि बिना आंखों के सब कुछ शून्य है। तो अगर आप आंखों पर ध्यान नहीं देंगे आपकी आंख जरूर खराब होगी। एक चीज ये याद रखिए। फिर जो इसमें सबसे बुरी क्योंकि 12वें घर को आपका दुख का भाव कहा गया है, तो 12वां भाव आपका जेल का, अस्पताल का और कोर्ट कचहरी का है। ये आप ध्यान दीजिए। तो जेल आप कब जाते हैं? जेल आप तभी जाते हैं जब गलत काम करते हैं। और शनि क्या कहता है कि कोई भी नकारात्मक कार्य मत करिए, नहीं शनि तो उसका दंड देगा ही। तो अगर 12वें भाव पर शनि बैठा है तो याद रखें अन्य भावों पर अगर शनि बैठा है तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत गलत काम करके बच भी जाएं। लेकिन अगर 12वें भाव पर शनि बैठा है और आप थोड़ा सा भी गलत काम करते हैं
तो बचने की कोई संभावनाएं नहीं है, आप 100% पकड़ जाएंगे। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे लोग तो बहुत बहुत गलत काम करते हैं, उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता, मैंने थोड़ा सा क्या गलत काम किया, मैं तो जेल ही पहुंच गया, मैं तो बदनाम हो गया। तो याद रखिए, शनि अगर 12वें भाव पर बैठे हैं तो आपको इस चीज़ से सतर्क रहना है कि आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना है, अन्यथा जेल जाने में कोई देर नहीं लगेगी। 12वां भाव अस्पताल का भी भाव, तो याद रखिए अगर आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी लापरवाही बरतते हैं तो आपको अस्पताल जाने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि याद रखिए शनि दंडाधीश हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए माफ़ नहीं करते हैं। और अगर वो 12वें भाव पर बैठे हैं तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। अन्य भावों पर बैठे होते तो हो सकता है उनका उतना असर न होता, लेकिन अगर वो 12वें भाव पर बैठे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की, मान लीजिए कि छूट नहीं मिलेगी, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। 12वां भाव आपके कोर्ट कचहरी का भी भाव, तो आप समझते हैं कि अगर आप बेफालतू में किसी से उलझने की कोशिश करेंगे, आप दुश्मनी करने से बचिए, आप शत्रुओं से बचिए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। क्योंकि 12वें भाव पर अगर शनि बैठता है तो याद रखिए उसको दंड देने में बहुत तीव्रता के साथ दंड देता है किसी भी गलत काम का। अन्य भाव पर बैठेगा तो उतना तीव्रता से दंड नहीं देता, शनि का दंड मिलने में बहुत देर लगती है, लोग करते रहते हैं गलत काम। लेकिन अगर 12वें भाव पर शनि बैठा है तो याद रखिए फिर मामला सब कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज़ें आपको 12वें भाव में, दो चीज़ें मैंने अच्छी बताई कि शुक्र का घर है तो काम सुख के लिए बड़ा अच्छा है, और दूसरा विदेश में जाकर अगर आप काम करते हैं तो ये जितने जेल, अस्पताल, कोर्ट कचहरी है वो सबसे आप छुटकारा पा जाएंगे। तो अगर 12वें भाव पर शनि बैठा है बिल्कुल आप बाहर जाइए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने कुंडली के 8वें भाव से लगा के 12वें भाव तक शनि का क्या प्रतिफल आपको मिल सकता है, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की आपको कोशिश की है। बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट भी बताता गया हूँ, इसके उपाय क्या हैं, और बहुत ही व्यवहारिक उपाय मैंने बताए हैं। कोई मैंने मंदिर में जाकर जब तक या घंटा बजाने की बात नहीं कही है आपको। इसके बावजूद भी अगर शनि से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो आपको लगता है कि रह गया है, मैंने नहीं बताया है, छूट गया है, या आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो आप व्हाट्सअप नंबर है और यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप अपनी बात को ज़रूर कहिए। मैं 100% उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद अंतिम में जाकर मेरा आपसे वही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अब आपको लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें कुछ जानकारी अच्छी हमको मिली है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी आपसे निवेदन है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न हो आप लिख सकते हैं, और इस वीडियो में क्या कमी रह गई है आप ये भी बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी है जो मैंने नहीं बताई, या मैंने कुछ गलत बोला है, तो वह भी आप निश्चित तौर पर मुझको बता सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या गलत बोला है। और शनि से संबंधित कोई भी सवाल हो तो मैं आपको बार बार वही कहता हूं कि आप ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि वास्तव में आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया है। ये भी आप ज़रूर लिखें, तो निश्चित तौर पर मुझको उससे काफ़ी पता चलता है कि, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं, हम में भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी, तो उसको भी आप ज़रूर बताइए। मैं आपको सब कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सन शनिश्चराय नमः। आप शनि के मंत्रों का जाप करते रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।